बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। इतनी गर्मी चंडीगढ़ में, खास करके मैं बैंगलोर में रह के आया हूं, तो भाई चंडीगढ़ की गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाती है। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज के ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो गाइज सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो गाइज इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूं कि अगर आप चंडीगढ़ में हो या चंडीगढ़ आने वाले हो या चंडीगढ़ आने की प्लान कर रहे हो, आई मीन टू से कि सुबह से लेकर शाम तक आप चंडीगढ़ में किस किस जगहों पे घूम सकते हो, व्हाट आर द टूरिस्ट प्लेसेस यू कैन एक्सप्लोर विद इन 12 आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सबसे पहले जाएंगे द रॉक गार्डन बाय नेक चंद, उसके बाद हम जाएंगे, आपको बाद में बताता हूँ। चलिए चलते हैं फिलहाल। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree. तो गाइस वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ में आपका दिल से स्वागत है गाइस। तो अभी फिलहाल हम चंडीगढ़ में एंट्री ले रहे हैं और यहाँ से भाई ट्रैफिक चालू हो जाएगी। तो गाइस चंडीगढ़ में एंट्री लेने के बाद ये हमारा पहला सिग्नल है, जहां आप देख सकते हो कि बहुत सारी ट्रैफिक लगी है भाई, बहुत जाम है, गाड़ियों की कतार खड़ी है सामने में, बहुत ही ट्रैफिक जाम लगा है भाई। तो गाइज हमारे राइट हैंड साइड में आप सर्कल देख पा रहे हो। ये चंडीगढ़ में एंट्री लेते ही सिग्नल के पास आपको बहुत सारी ऐसी सर्कल्स दिख जाएगी जो बेहद खूबसूरत दिखती है। रोड पे एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे की मरम्मत करते हुए लोग, क्या बढ़िया है भाई। फिर से एक सर्कल आ चुकी है भाई, इसी टाइप की सर्कल आपको पूरे चंडीगढ़ में दिख जाएगी। वाओ क्या नजारा है, चंडीगढ़ की सड़कों की मरम्मत करते हुए ये प्यारे लोग। तो भाई अच्छा खासा काम चल रहा है अभी, और खास करके जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन सिटी है चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। तो उसे ब्यूटीफुल सिटी बनाने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। बहुत ही अच्छा लगा देख के भाई। तो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी चंडीगढ़ नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे दोनों तरफ हरा भरा पेड़ ही पेड़ आपको नजर आएगा। तो गाइस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो साइकिलिंग की ट्रैक अलग से बनाई गई है। ये है भाई चंडीगढ़ की वेल ऑर्गेनाइज्ड रोड्स। तो गाइस ठीक आधे घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं जीरकपुर से अभी फिलहाल द रॉक गार्डन बाय नेक चंद। तो चलिए रॉक गार्डन को दिखाते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ की एंट्री फीस कितनी है और एंट्री फीस लेते समय किस किस चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। तो गाइस ये रहा मेन बोर्ड, यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो, रॉक गार्डन ऑफ फैंटेसी क्रिएटेड बाय नेक चंद। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा टिकट काउंटर की ओर और वहाँ पे चल के टिकट लेते हैं। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even. अभी मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल रॉक गार्डन के टिकट काउंटर पे। तो यहाँ पे आके आपको एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे आके UPI पेमेंट करते हो तो यहाँ पे नहीं चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सम कैश इन योर पॉकेट। तो कैश लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कैश दोगे तभी टिकट मिलेगा। तो चलिए हम भी कुछ कैश देंगे और 30 रुपीज़ में एक टिकट लेते हैं। 1 टिकट प्लीज़, थैंक यू। तो भाई ये रहा मेरा टिकट, 30 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों अब रॉक गार्डन के अंदर एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों रॉक गार्डन के बारे में कुछ बताते हुए चलते हैं आप लोगों को। रॉक गार्डन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको जो आर्ट वर्क देखने को मिलता है उसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें हम आमतौर पर वेस्ट या बेकार सामान समझते हैं।
टूटी हुई चूड़ियां, कांच के टुकड़े, सेरामिक की चीजें, पत्थर और कई तरह के डिस्कार्डेड मटेरियल्स को नेक चंद जी ने अपनी क्रिएटिविटी से बेहद खूबसूरत स्कल्पचर्स और आर्ट वर्क में बदल दिया। यही वजह है कि रॉक गार्डन सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि यह हमें एक खूबसूरत मैसेज भी देता है कि अगर हमारे पास इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी हो तो बेकार समझी जाने वाली चीजों से भी हम बहुत ही शानदार चीज बना सकते हैं। जैसे जैसे हम रॉक गार्डन के अंदर आगे बढ़ते हैं, यहाँ हर जगह कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है। कहीं आपको इंसानों की आकृतियां दिखाई देती है, कहीं एनिमल्स और कहीं ऐसी आर्टिस्टिक डिजाइन्स देखने को मिलती है जिन्हें देखकर आप कुछ देर तक रुककर सोचेंगे कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। यहाँ की छोटी छोटी गलियां, पत्थरों से बनी दीवारें और अलग अलग स्कल्पचर्स इस जगह को बाकी टूरिस्ट प्लेसेस से बिल्कुल अलग बनाते हैं। अगर आप चंडीगढ़ घूमने आए हैं तो मेरी नज़र में रॉक गार्डन को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। 500 रुपए में आपने चेहरे की स्केचिंग करवा सकते हो, क्या बात है। तो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ रॉक गार्डन की सबसे खूबसूरत जगह पे, जहाँ पे एक छोटा सा झरना आपको दिखेगा। तो गाइस, अगर पूरा रॉक गार्डन आप घूमना चाहते हो तो you should have at least 2 hours of time in your hand। लगभग 2 घंटे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे यहाँ पे रॉक गार्डन में। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे एक दिन में पूरा चंडीगढ़ घूमना है। लगभग पूरा चंडीगढ़ नहीं तो खास करके 4-5 टूरिस्ट स्पॉट्स। तो भाई थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पूरा रॉक गार्डन घूमना भाई आराम से अगर आप वॉकिंग करते हुए जाओगे तो 2 घंटे लगेंगे। लगभग 10 to 15 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं रॉक गार्डन से निकल के चलने वाला हूँ डायरेक्ट रोज गार्डन। तो चलिए अभी डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों से रोज गार्डन में। आवर सेकेंड डेस्टिनेशन ऑफ टुडेज विजिट। On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. तो लगभग 3.1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं फ्रॉम रॉक गार्डन टू रोज गार्डन। तो चलिए अभी रोज गार्डन में एंट्री लेते हैं और आप लोगों को भी रोज गार्डन की शाम की कुछ झलक दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. तो मैं फिलहाल आ चुका हूँ रोज गार्डन के एंट्रेंस गेट के पास। तो चलते हैं अभी रोज गार्डन के अंदर और रोज गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो मैंने चूज किया यहाँ से जाने का। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। हम रोज गार्डन के अंदर एंट्री लेते हैं और फिलहाल मैंने अभी यहाँ से एंट्री लिया है। तो दोस्तों, यह रोज गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में स्थित है और यह शहर की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर घूमने वाली जगहों में से एक है। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little. यहाँ आपको अलग अलग रंगों के गुलाब और कई तरह के खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं।
लाल, गुलाबी, पीले और सफेद रंग के फूल पूरे गार्डन को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं बल्कि चारों तरफ ग्रीनरी और खुले वातावरण की वजह से पूरा माहौल काफी पीसफुल लगता है। जैसे जैसे हम गार्डन के अंदर बढ़ते जाते हैं अलग अलग वैरायटीज के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये रोज़ गार्डन बहुत ही बड़ा है। अगर आप घूमना चाहोगे, फैमिली के साथ आते हो तो इट विल टेक हार्डली 1.5 आवर्स अगर आप चारों राउंड लगाते हो, सर्कल राउंड लगाते हो इस रोज़ गार्डन का। तो मैं फ़िलहाल रोज़ गार्डन में हूँ जैसा कि मैंने बताया है, और शाम के बज चुके हैं 4 o'clock। वैसे तो भाई चंडीगढ़ में शाम 7 o'clock 7:30 होती है, बट 4 बजे अभी बादल ऐसी लगी हुई है, पूरा काला अंधेरा छा चुका है भाई। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से रोज़ गार्डन से अपने थर्ड डेस्टिनेशन की ओर। मैं बताऊंगा बहुत जल्द। चलिए चलते हैं। बारिश आ चुकी है भाई। फूल तोड़ना मना है भाई, फूल तोड़ना सख्त मना है, जुर्माना 500। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ की बादल आप देख सकते हो कितनी घनी बादल लग चुकी है, और फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ रोज़ गार्डन से बाहर। फिलहाल अभी सावन की बारिश चालू हो चुकी है, और सावन में बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है। Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your तो गाइस फिलहाल मैं 4.9 किलोमीटर की ट्रेवल करने के बाद पहुंच चुका हूं फ्रॉम रोज़ गार्डन टू माय फेवरेट डेस्टिनेशन द सुखना लेक। तो गाइस फिलहाल अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, और रोड क्रॉस करते ही हम अभी पहुंच जाएंगे सुखना लेक के ठीक पास में। तो चलिए आपको सुखना लेक का नज़ारा दिखाते हैं। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा सुखना लेक, एंड सुखना लेक के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, पब है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड, आइसक्रीम पार्लर, अम्यूज़मेंट पार्क एंड बोटिंग। तो दोस्तों, सुखना लेक के चारों तरफ का माहौल इतना शांत और खूबसूरत है कि यहाँ आते ही मन को एक अलग सी सुकून मिलती है। सुबह का समय हो या फिर शाम का वक्त, यहाँ का नज़ारा हर समय अपने आप में खास लगता है। ठंडी हवा, शांत पानी, आसपास की हरियाली और झील के ऊपर दिखाई देता खूबसूरत आसमान, इन सबको देखकर कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे शहर की भागदौड़ से हम बिल्कुल दूर आ गए हो। यहाँ लोग सुबह शाम वॉक करने आते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और कुछ लोग शांत बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय करते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी और नेचर पसंद है तो सुखना लेक आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। और अगर आप चंडीगढ़ घूमने आए हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि सुखना लेक को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो गाइस, यहाँ पे आकर आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है लग्जरी क्रूज एट सुखना लेक पर पर्सन 370 रुपीज़ फॉर 30 मिनट्स। छोटी से बड़ी बोट आपको मिल जाएगी यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। तो गाइस प्लीज़ आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और सुखना लेक में जाकर बोटिंग ज़रूर करें। तो गाइस, सुखना लेक के अंदर मरमेड रेस्टोरेंट करके एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आके आप खाना पीना भी खा सकते हो, स्नैक्स आइटम खा सकते हो, और साथ में अपने फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। साथ में SBI की ATM भी है, अगर आपको कैश निकालनी है तो आप यहाँ से कैश भी निकाल सकते हो। तो गाइस, ये रहा फूड कोर्ट एरिया। यहाँ पे सब तरीके की खाने पीने की सामान, चटपटे से लेकर मीठे तक आपको मिल जाएगी, चाहे वो स्पेशल चाट हो या कोई भी खाने की सामान। यहाँ पे आप मेन्यू देख सकते हो। तो चलिए थोड़ा बहुत और नज़ारा लेते हैं सुखना लेक का। बोटिंग करने के लिए 2 सीटर 4 सीटर की रेट यहाँ पे दी गई है, आप चेक कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क भी है, उसका भी रेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप अपने फैमिली के साथ आओ तो बच्चों को आप इंजॉयमेंट करा सको। ये देखो यहाँ पे रेट लिखा है 270 रुपीज़ एंड साथ में 180 रुपीज़, यू कैन चेक ओवर हियर। तो चलिए गाइस, सुखना लेक के किनारे मधुर बांसुरी संगीत सुनते हैं।
Chandigarh, the city of peace. Let's strive for community harmony, cultural diversity, rejection of violence, resolution of conflict. तो गाइज ये बहुत ही पुराना पेड़ है, यहाँ पे लिखा भी है द लेक पीपल ट्री, हेरिटेज ट्री ऑफ चंडीगढ़। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और इस पीपल ट्री के किनारे ये प्यारा सा सुखना लेक का नज़ारा। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. तो गाइस लगभग 3.5 किलोमीटर वॉकिंग करने के बाद बहुत ज़ोर की प्यास लग गई और भाई पानी तो बनता है क्योंकि पसीना पसीना हो चुके हैं, स्वेटिंग हो चुका है इतना, जो 1 लीटर ऑफ बॉटल बहुत ही ज़रूरी पड़ गया था। तो काफ़ी मज़ा आया भाई यहाँ पे वॉकिंग करके, और हमेशा की तरह यहाँ पे आते रहते हैं। और आज भी मैंने सोचा कि पूरी तरह से वॉकिंग की जाए, 3.5 से 4 किलोमीटर की जो दूरी है सुखना लेक की। चलिए पानी पी के फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो गाइस लगभग रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन एंड सुखना लेक एक्सप्लोर करने के बाद लगभग मैं थक चुका हूँ और यहाँ से अभी निकलूँगा फ़िलहाल सुखना लेक से बाहर, और आप लोगों से जल्द ही विदा लूँगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल सुखना लेक से बाहर चलते हैं। Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't want it, we don't ever, ever, ever have to leave. वैसे जब मैं यहाँ पे एंट्री लिया था मैंने, तो बोटिंग चालू नहीं हुई थी, बट आप देख सकते हो फ़िलहाल अभी बोटिंग चालू हो चुकी है सुखना लेक के अंदर। थोड़ा सा और मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो बोटिंग भी कर सकते हो आराम से, क्रूज़ जहाज़ में या छोटी सी बोट हो, किसी में बैठ के आप बोटिंग कर सकते हो। Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. ओके, थैंक यू सुखना लेक। तो सुखना लेक घूमकर काफ़ी मज़ा आया गाइस। कितने का भाई? एक खिलाओ। आज अभी सुखना लेक के बाहर आके फ़िलहाल छोले कुलचा खा रहा हूँ, क्योंकि भाई जब मैं बेंगलोर से यहाँ पे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा आया था तो मैंने जगह जगह पे ये देखा बिकते हुए। मतलब जहाँ भी जाओ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में छोला कुलचा तो भाई बिकता ही है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया ये छोला कुलचा यहाँ पे ठीक सुखना लेक के सामने में। तो भाई फ़िलहाल छोला कुलचा खाते हुए और छोला कुलचा खाने के बाद एक कप गरम गरम चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से बहुत जल्द विदा लेंगे। बढ़िया भाई, चंडीगढ़ में इतनी गर्मी है, इस गर्मी में रबड़ी फालूदा खाने का मन कर गया, क्योंकि मैंने पहले तो सोचा था कि एक कप गरम गरम चाय पीऊँगा, बट भाई इतनी गर्मी के मौसम में चंडीगढ़ में रबड़ी फालूदा ठंडा ठंडा चीज़ ही खाने का मन करता है भाई। तो फ़िलहाल अभी रबड़ी फालूदा खाते हुए सुखना लेक के ठीक सामने में, और अभी तुरंत आप लोगों से विदा लेंगे। तो गाइस मैं फ़िलहाल अभी सुखना लेक के बाहर आकर खड़ा हूँ, और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर 1 day tour inside Chandigarh, then you should definitely explore these 3 places.
First one is which I have explored, Rock Garden by Nek Chand, and the second one Rose Garden, the third one Sukhna Lake, one of the best and beautiful tourist destination of Chandigarh. गाइस मैंने सुखना लेक में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि भाई सुखना लेक में आप आकर यहाँ पे इवनिंग में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप बैठ जाओ, यहाँ से मन नहीं करेगा कि आप यहाँ से जाओ। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि अगर आप चंडीगढ़ आने वाले हो या चंडीगढ़ में हो, अगर आप नहीं जानते हो कि एक दिन के अंदर चंडीगढ़ में क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, तो गाइस ये ब्लॉग आपके लिए था। गाइस इसी बात के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे द एंड करते हैं और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।